प्रस्तावना संविधान की मुख्य धारणा का परिचय देती है। यह उस बुनियादी सिद्धांत और मूल्यों को स्पष्ट करती है जिन पर संविधान आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि यह किस प्रकार के शासन की स्थापना करेगा और इसके अंतर्गत नागरिकों के लिए क्या अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी। यह उन अधिकारों के स्रोत को स्पष्ट करती है जिनके आधार पर शासन की व्यवस्था स्थापित की गई है। इसमें यह बताया गया है कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे और संविधान के अधिनियमन और अपनाने की तारीख को भी चिह्नित किया गया है। भारत की प्रस्तावना इसे एक संप्रभु, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित करती है। यह स्पष्ट रूप से सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देती है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण मिलेगा और सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रस्तावना देश की सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी नीतियां और कानून इन मूल्यों के अनुरूप हों। इससे सरकार को यह दिशा मिलती है कि उसे कैसे कार्य करना है और किस प्रकार से समाज में न्याय और समर्पण स्थापित करना है। इस तरह प्रस्तावना न केवल संविधान का प्रारंभ है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों को भी स्पष्ट करती है जो सभी सरकारी कार्यों का आधार बनते हैं। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना भी संविधान का एक अंग है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह संविधान के प्रावधानों के पीछे की भावना और उद्देश्य को व्यक्त करती है। प्रस्तावना में जो मूल विचार और सिद्धांत शामिल हैं, वे संविधान के पूरे ढांचे और उसके कार्यान्वयन को दिशा देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान के सभी नियम और कानून इन मूल मूल्यों के अनुरूप हों। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान के मूल सिद्धांतों को समझने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल संविधान की आत्मा है, बल्कि यह नागरिकों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद भी स्थापित करती है, जिससे सभी के अधिकारों और दायित्वों की रक्षा हो सके।